हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस विषय पर चर्चा करने वाली हूँ कि हमें अपने बच्चों को समय समय पर प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार होता है कि हम अपने बच्चों के साथ घुलने मिलने में, प्यार करने में, उनके अंदर की जो योग्यता है वो दिखाने से चूक जाते हैं। फिर से मैं वही बात कहूँगी थोड़ा सा कि आज का समय जो है वो इतना जटिल हो गया है, इतना व्यस्त हो गया है कि माँ बाप को इतना समय ही नहीं मिलता है कि उसके बच्चों के अपने बच्चों के साथ बैठकर बातें करें। उसके अंदर क्या योग्यता है, वो क्या करना चाह रहा है, उसका मन किस में लग रहा है, इन बातों पर हम ध्यान ही नहीं दे पाते। बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं कि नहीं, तुम्हें ये करना चाहिए, मतलब उनकी जो पसंद है वो अपने बच्चों पर थोपने लगते हैं कि नहीं तुम ये करो, इसमें ज़्यादा अच्छा होगा, तुम वो करो, उसमें ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आज के समय में पैसा इम्पॉर्टेंट हो गया है, तो जहाँ से भविष्य में हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं या बना सकते हैं, उस जगह पे हम बच्चों को भेजना चाहते हैं, जो कि एक माँ बाप के नज़रिए से देखा जाए तो कुछ हद तक सही भी है कि हाँ भाई, पैसे से ही बच्चे का भविष्य जो है वो बन सकता है, संवर सकता है, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना होता है कि बच्चा क्या करना चाहता है, बच्चे की खुशी किस में है, उसके अंदर किस चीज़ की योग्यता है। तो उस योग्यता को देखना और उसे समय समय पर प्रोत्साहित करना कि हाँ बेटा तुम ये चाहते हो, या हाँ बेटी तुम ये चाहती हो, तो तुम ये करो, उसमें हम तुम्हारे साथ हैं और तुम ये कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। तो जो उसके जो अंदर से विचार हैं कि मुझे ये करना चाहिए, मैं कर पाऊँगा कि नहीं, उसमें अगर माँ बाप साथ दे देते हैं तो उससे क्या होता है, उस बच्चे का जो आत्मविश्वास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वहाँ पर माँ बाप को थोड़ी सी बारीकी से भी सोचना पड़ता है, माँ बाप की ज़िम्मेदारी जो है थोड़ा बढ़ जाती है कि सही और गलत की जो परख है वो माँ बाप ही कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे की उम्र जो है वो उतनी नहीं है कि वो सही और गलत परख सके। इसीलिए तो माँ बाप को उनके साथ बात करके, उनके विचार सुन के, सही और गलत की परख जो है करके उन्हें समझाना ज़रूरी है। हम डायरेक्टली या पूरे सीधे तरीके से ये नहीं बोल सकते कि नहीं तुम जो सोच रहे हो वो गलत है, वो आज के समय में ठीक नहीं है, या फिर आगे जाकर भी उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। पहले उसे सुने, समझें और प्रोत्साहित भी करें कि हाँ कम से कम तुमने इतना सोचा, तुम ये करना चाहते हो, ये अच्छी बात है। फिर उसमें जो आपको थोड़ा सा बदलाव लगे या जो भी चीज़ें उसमें ख़राब लग रही हैं, उन चीज़ों को निकाल कर अपने विचार बहुत ही सरलता से उनके सामने रखें, ताकि उनका मनोबल भी ना गिरे और वो ज़्यादा हतोत्साह भी ना हो कि मैंने एक चीज़ सोचा लेकिन वो तो पूरा माँ बाप ने खारिज कर दिया, तो ये भी ना हो। और उन्हें वो चीज़ें करने के लिए सुधार के साथ, जो कि उनके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके लिए सही हो, वो चीज़ वो करें। इसलिए मानना ये है कि प्यार मोहब्बत करना, बच्चों के साथ घुलना मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, उन चीज़ों को जानना और उसमें अपना सहयोग देना, बच्चों को रोज़ के रोज़ मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में इतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है, इतना स्ट्रेस बढ़ गया है कि बच्चे थोड़े से सोचने समझने लायक होते नहीं हैं कि उन्हें स्ट्रेस होने लगता है। कुछ बच्चे तो डिप्रेशन में ही चले जाते हैं। तो ये चीज़ें करने से हमें बचना है, क्योंकि हमें जानना है कि बच्चा किस चीज़ को लेकर ज़्यादा सोच रहा है, किस चीज़ पर वो निर्णय नहीं ले पा रहा है। तो उससे बात करें, उसके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उससे जानें और उसे बताएं कि हाँ वो कहाँ सही है, कहाँ गलत है, और उसे समय समय पर मोटिवेट करें। ऐसा नहीं कि हाँ एक बार तो हमने मोटिवेट कर दिया कि हाँ हाँ बेटा तुम जो कह रहे हो वो सही है, तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक बार करने से नहीं होगा। हर समय उन चीज़ों के बारे में जानें, उनसे बात करें, उनसे जुड़ें और फिर उन्हें समय समय पर उसी चीज़ को लेकर
मोटिवेट करते रहें, क्योंकि आज के समय में मोटिवेशन की बहुत कमी हो गई है, जो कि हमें अपने घर से ही शुरू करनी होगी। हम बाहर जाके लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, और उसका ज़िम्मा बहुत लोगों ने लिया है, हमें उसमें नहीं घुसना है। हमें अपने बच्चे, अपने घर के जो सदस्य हैं, उन्हें मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर जब बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं तो उन्हें उस मोटिवेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मुझे ये लगता है मैंने आपके साथ अपने विचार साझा किए। आपको जो भी सजेशन देना हो या जो भी सुझाव आपको लगे कि नहीं मुझे देने चाहिए, तो आप ज़रूर दें। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझसे जुड़ें। थैंक यू सो मच।